राम राम। कामदा एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज कामदा एकादशी व्रत है और सुबह इसका पारण का समय भी बहुत कम है। तो मेरे मित्रों, सुबह 6:15 से 7 के बीच का पारण है। उसके बाद तो त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। और आप लोगों को तो पता है कि पारण द्वादशी में ही हो जाए तो अति उत्तम होता है। त्रयोदशी का पारण तो सही होता नहीं है दोस्तों। तो सभी चेष्टा करना कि पारण समय पे हो जाए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये जो लगन है ना दोस्तों, इन्हीं से लगनी चाहिए। एक्चुअल में एक लाइन थी, मेरे को स्पष्ट रूप से याद नहीं है। वो बोलती, ऐसे वर को क्या वरू जो जन्मे और मर जाए। अगर वरना है तो मेरे सांवरे को बरू कि मेरा चूड़ा अमर हो जाए। तो मैं ऐसे लोगों से क्या दोस्ती करूं जो है नहीं है या फिर स्वार्थ है। और जिसने सृष्टि रची है उसके आगे तो कोई है ही नहीं। तो क्यों ना मैं सृष्टि के पालनहार से ही दोस्ती करूं, ताकि कदम कदम पे वो मेरा सहारा बने, सहायता करे। और इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, श्री गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले। श्री जमुना जी का वट हो, मेरा सांवरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ में बस लगे रहिए भक्ति मार्ग पे। इससे क्या है दोस्तों कि मैं बता नहीं सकता होता क्या एक्चुअल में। पूर्व जन्म के पाप कटते हैं या इस जन्म के पाप कटते हैं, इतना ज्ञानी तो हूँ नहीं। पर मन में एक सेटिस्फेक्शन होता है। और दूसरी बात है कि उस ऊपर वाले से थोड़ा सा क्लोज होते हैं अपन, और उसकी विशेष कृपा तो प्राप्त होती ही है। क्योंकि जब हम अपनी माँ के गर्भ में थे तब उन्होंने हमारे आहार की व्यवस्था की थी और आज तक कर रहे हैं। आहार हमें मिल ही रहा है अपने कर्मों के हिसाब से, क्योंकि उसकी बनाई हुई इस पृथ्वी पे कमी तो किसी चीज़ की है नहीं। कमी तो अपने कर्मों की है। आपने जो कर्म किए हैं उसका फल तो आपको मिलना ही है। और ये आहार विचार सब कुछ उसी के ऊपर है। राम जी की नगरी में कहीं घाटो, कर मागे लपटई बाटो। राम जी की नगरी में कहीं घाटो, कर मागे लग बटई बाटो। इसका मतलब होता है कि ऊपर वाले ने जो नगर मतलब शहर बसाया है, उसके अंदर किसी चीज़ की कोई कमी तो है नहीं। कमी तो है आपके कर्मों की। तो जो बटेगा वो आपको कर्म के हिसाब से मिलेगा, क्योंकि आपने जो किया है वो तो आपको पाना ही है। ये है कि कुछ कम या कुछ पैसे। और दोस्तों, और बताओ, संध्या का समय हो रहा दोस्तों।
तो क्यों ना एक बढ़िया सा भजन या तो आप सुना दो या फिर सुन लो। आप तो सुनाओगे नहीं, क्यों नहीं सुनाते यार? क्या इतना बुरा हूं मैं? हम्म? या इंटरेस्ट नहीं आता मेरी बातों में आपको? आप बोलो, मैं टॉपिक चेंज कर लेता हूँ अगर अच्छी नहीं लगती मेरी बातें आपको तो। और अगर अच्छी लगती हैं तो थोड़ा सा रिप्लाई करो, ताकि मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन हो, मेरे को लगे कि मैं जिनके लिए चेष्टा कर रहा हूँ उन्हें शायद अच्छा लग रहा हो। ऐसे में कितने दिन तक बोलूँगा और आप सुनोगे? कितना अच्छा होता कि दोनों मिलके बोलते, या हम सब मिलके बोलते। आप पूछते मैं रिप्लाई करता, मैं पूछता आप रिप्लाई करते, तो यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। वो मंजिल आएगी निकट साथ चलने से। चलना तो है दोस्तों, जब तक सांस है तब तक आस है, तो क्यों न मिल के ही चले। क्योंकि ये जहाँ बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। जिस दिन आंखें बंद, उस दिन सब बंद। आप चाह के भी लाइक कमेंट नहीं कर सकोगे, और मैं चाह के भी उन कमेंटों को नहीं पढ़ सकूंगा। तो प्लीज जीते जी कदर कर लो यार। मरने के बाद तो सभी गले लगाते हैं। काश आप समझ सकते मेरी फिल्म को। ठीक है जी, अब संध्या वंदन का समय हो गया। कुछ आरती वगैरह मैं भी करूँ और आप भी करो। अपना ध्यान रखो। टेक केयर। गुड बाय। बाय बाय।